नवंबर तक चलने, अगर नवंबर तक कोल्ड स्टोर चलते हैं तो नवंबर का आलू दिसंबर में निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि मौसम उधर ठंडा हो जाएगा। उधर मौसम भी ठंडा हो जाएगा नवंबर में जाके। मतलब अगर नवंबर में अगर कोल्ड स्टोर बंद हो जाते तो दिसंबर में आलू निकल सकता है, कोई दिक्कत मतलब अगर नवंबर में मशीनें बंद भी हो जाएं तब भी आलू में दिक्कत वाली बात इतनी नहीं आएगी। दिसंबर तक जो है आलू निकल सकता है, और अगर दिसंबर तक आलू चलता है तो आलू की स्थिति बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो आलू दिवाली नवंबर के महीने में आता था, दिसंबर के महीना, वो आलू अब नहीं आ पाए। अभी मैं आगरा देवरी रोड करौंदना पर BS एंड आइस कोल्ड स्टोरेज में हूँ, और मेरे साथ कुछ किसान हैं, तो पहले किसानों से बातचीत कर लेंगे, बाकी बाद में भैया से भी जानकारी लेंगे क्या स्थितियाँ चल रही हैं। मेरे साथ में वकील साहब है। वकील साहब, आज आलू सेल करने आए थे या ऐसे ही आना हुआ? नहीं, आलू बेचने ही आए थे। बेचने आए थे, तो सैंपल वैम्पल निकलवाया? तो वो व्यापारी नहीं है। व्यापारी नहीं है? तो फिर नहीं निकलवाया। व्यापारी सो रहे हैं, सो रहे तो ना आपका वो उन्हें दिखाई दे रहा है व्यापारी नहीं है, तो वो बता रहे हैं वो उस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल, सोए रहे हैं तो ना नहीं आता, और ना आता तो ना नहीं आता। भाई सोए बाबू ना है भी बराबर है, सोए रहे हैं। तो कितने करीब आलू रह गए होंगे आपके? वो 2000 कट्टा ही करीब। 2000 कट्टा रहेगा ही है कि टोटल ही 2000 है? रहेगा ही है, रहेगा ही है ना। 600 कट्टा एक गाड़ी लगी है, गाड़ी बेच रही। अच्छा, 2000 से पहले कितने बेचना है? कितने को नहीं, एक गाड़ी बेची है। मैं वही तो पूछे चाह रहा हूँ, 2000 तो रहेगा ही आपके। ज्यादा पहले एक गाड़ी बेची है, एक गाड़ी बेची है। या 2000 में बीजों को हुआ कुछ? नहीं, बीजों को ना, बीजों को अलग है। बीजों को अलग है। तो जो पहले गाड़ी बेची क्या रेट मिल गई आगे? 2350 रुपया। 2350 रुपया क्विंटल। अब जो 2000 कट्टा बचे हैं, तो कुछ ऐसा टारगेट है कि भाई 15 दिन में, 20 दिन में, महीना में कब निकालने को विचार हो? हाँ, तैयार बैठे वो व्यापारी ले ले तो 4 दिन में, 6 दिन में, महीना को भी विचार ना आता, 4-6 दिन में ही खत्म करने का विचार हुआ। तो एक चीज़ और, जैसे आज व्यापारी ना तो 2-4 दिन पहले कोल्ड पे आए गए? रोज ही आवागमन हो रहा है, 2 दिन बीजे, 3 दिन बीजे। तो व्यापारी मतलब विचार हो गया व्यापारी 2-4-6-8 दिन तक ना मिल लो? व्यापारी तो मतलब रोज आना आ रहे हैं तेरे, मतलब बाजार के स्थिति के पैसा लगा रहे हैं, मतलब जो पैसा लग रहा है वो आपके हिसाब से ना आएंगे। तो मेरे हिसाब से पे दौना है आपने, आज व्यापारी ना था रेट से पता ना है। तो ये तो वकील साहब की स्थिति है। बाकी और भी सब लोग बैठे हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। मेरे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, आज आप भी बेचने के हिसाब से ही आए थे क्या? हाँ, आया तो बेचने के हिसाब से ही था। हाँ, लेकिन स्थिति ऐसी है कि ना तो व्यापारी हैं कोल्ड स्टोरों, वो भी आराम फरमा रहे हैं। अच्छा। तो मतलब व्यापारी किसान का भाव नहीं दे पा रहे, या व्यापारी जिस भाव में मांग रहे हैं किसान उस भाव में देने को नहीं? ऐसी बात तो कोई नहीं है कि व्यापारी किसानों का भाव नहीं देगा। जो मंडी भाव है वो व्यापारी भी दे रहे हैं, और किसान बेचने वाले बेच भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे विवेक से मैं जानता हूँ कि आलू शायद ही अब इससे नीचे जाएगा, अब नीचे जाएगा नहीं जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन स्थितियाँ थोड़ी सी कभी कभी अलग भी दिखाई देती हैं। अभी मैं जैसे निकासी की स्थिति पूछूंगा, तो जिस तरह से अभी मैं कुछ एक दिन पहले घिरोर वगैरह में था, तो वहाँ निकासी मुझे 40-42 मैक्सिमम 45% तक बताई। घिरोर में टोटल 5 कोल्ड स्टोरेज है, 5 में से 3 कोल्ड में गया था मैं, तो एक में मुझे 35 बताई थी, एक में 40, एक में 45, और एक में मुझे 20 का परसेंट बताया उन्होंने 30%, एक में 25%, एक में 12%। इन सबको भी जोड़ के करीब 70% के आसपास हिसाब किताब बनना था। तो मेरे विचार से 30% अगर आलू बचता है, 2 महीने का समय है। घिरोड़ की बात करूं तो मैं अपने यहाँ चलो 10-15 दिन ज़्यादा खिंच जाए भाई, नवंबर दिसंबर में खिंच जाए, लेकिन उधर मेरे हिसाब से ज़्यादा समय नहीं। तो 30% एक बड़ा हिसाब किताब बन जाता। 30% की स्थिति यहाँ फिर बन पाएंगी नहीं बन पाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो किसान के हिसाब से देखें, अभी की परिस्थिति के हिसाब से देखें, भाई जैसे बारिश हो गई हैं तो आगे की फसलें लेट हैं। हरी सब्जियों की भी शॉर्टेज है भाई, अभी बीचों बहुत ऊपर चले गए दाम हरी सब्जियों के, अब थोड़ा सा नीचे आ रही है। तो इस हिसाब से दिखता है कि नहीं, आलू में भाई करंट बना रहना चाहिए। और निकासी के हिसाब से, उधर के हिसाब से देखो तो स्थिति कुछ समझ में नहीं आती कि डबाडोल स्थिति ना बन जाए। भैया बात आपकी भी सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो 2 महीने नहीं है, अभी महीने कई हैं। अब आलू जो दिवाली पे आलू आता था वो अब नहीं आ पाएगा। जो बुआई नहीं हुई बारिश की वजह से, एक बात मुझे बताओ कि दिवाली के 40 दिन में आलू आ जाएगा? आज बो दिया जाए तो 40 दिन में आलू आ जाएगा? नहीं, मैं यही बात तो कहना चाह रहा हूँ। मैं यही बारिश की वजह से जिस क्षेत्र में जो बुआई होती थी वो नहीं हो पाई, और अभी मेरा आइडिया है 1 हफ्ते तक होगी भी नहीं।
तो क्या वो एक हफ्ते के आप जैसे 26-28 का जो अलर्ट दिया है, अगर वो बारिश हो गई तो एक हफ्ते तो 15 दिन और ज्यादा खिंची जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कोल्ड नवंबर तक ही चलते हैं, क्या कोल्ड वाले आगे तक खींचेंगे कोल्डों को? अगर नहीं खींचा कोल्ड वालों ने, फिर क्या स्थिति बनेगी? टिकेगा तो खैर नहीं, टिकने का तो मतलब ही नहीं, टिकेगा नहीं। लेकिन नवंबर तक चलने, अगर नवंबर तक कोल्ड स्टोर चलते हैं तो नवंबर का आलू दिसंबर में निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि मौसम उधर ठंडा हो जाएगा, उधर मौसम भी ठंडा हो जाएगा नवंबर में जाके। मतलब नवंबर में अगर कोल्ड स्टोर बंद हो जाते हैं तो दिसंबर में आलू निकल सकता है, कोई दिक्कत मतलब अगर नवंबर में मशीनें बंद भी हो जाएं तब भी आलू में दिक्कत वाली बात इतनी नहीं आएगी। दिसंबर तक जो है आलू निकल सकता है, और अगर दिसंबर तक आलू चलता है तो आलू की स्थिति बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो आलू दिवाली नवंबर के महीने में आता था, दिसंबर के महीना, वो आलू अब नहीं आ पाए। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और, किसानों को जिस तरह से बारिश हुई और फिर से 26-28 का अलर्ट है, जी जी, और हरी सब्जियों के दाम ऊपर चढ़े, तो हर कोई ये सोच रहा है, और दूसरी बात ये सोच रहा है कि अभी कनाका चल रहा है, नवद्रोगों से थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा, डिमांड बढ़ेगी, तो हो सकता है 1500 या उससे ऊपर के रेट मिल जाए। तो क्या वास्तव में किसानों को इन उम्मीदों में बैठना चाहिए, या फिर मान लो अब 1300-1400 में दोबारा से आलू आ गया है तो इन रेटों में कुछ बिक्री करनी चाहिए? नहीं, देखो थोड़ी थोड़ा निकालना चाहिए हर किसान को। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जो है कि 1500 को हुआ है 16, ये तो वक्त बताएगा क्या होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसान को आलू जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि अब वक्त बुवाई का भी आने लगा है अपने यहाँ भी, तो हर चीज़ की आवश्यकता भी है किसान को, तो वो सारी ज़रूरतें भी पूरी करेगा अपनी। और जो मेरे हिसाब से तो किसान को जो है साहूकारों से पैसे अब नहीं लेने चाहिए खेती में लगाने के लिए, क्योंकि अपना आलू निकाल के अपनी खेती की तैयारी करे, जो भी है कम निकाले लेकिन निकालता है। मतलब अगर उसके दिमाग में ये भी है कि भाव ऊपर जा सकते हो, थोड़ा उसके लिए थोड़ा आलू बचा ले, पूरा बचा के न रखे, क्योंकि खेती में लागत भी लगेगी, और जो है लागत लगाने की साहूकारों से पैसे लेना इस समय ठीक नहीं है। कोई पैसा भी आता है लेकिन इस समय ठीक नहीं है, जब अभी खुद की फसल बेहतर भाव मिल रहा है तो ठीक नहीं। दूसरी एक चीज़ और, मेरे हिसाब से, या मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ तो लोगों का अक्सर कहना ये होता है कि अक्टूबर में जाके जब बुवाई का समय आ जाता है तो उस समय राशन के आलू की निकासी थोड़ी कम हो जाती है, बीज की बढ़ जाती है, तो हमारे पास चाहे 20% बचे, चाहे 25% अब राशन की निकासी बचे, तो क्या अक्टूबर में अच्छी राशन की निकासी हो पाएगी आपके हिसाब से, आपके आकलन से? हाँ, बिल्कुल हो पाएगी। बीज पर ज़्यादा ध्यान रहेगा या राशन? बीज पे भी ध्यान रहेगा, लेकिन जिसका रखा हुआ है उसका तो राशन पे भी ध्यान रहेगा। भाई मेरे पास जैसे नहीं है तो मेरा तो नहीं रहेगा बीज पे, लेकिन जिसका रखा हुआ है तो उसका तो राशन पे भी ध्यान रहेगा, तो दोनों ही बात चलेंगी, और निकासी ना राशन की कम होगी ना बीज की कम होगी, वो तो निकलता रहेगा नहीं बराबर जी। अच्छा, दूसरी बात, अभी जैसे आप कह रहे हो बिक्री के लिए आए थे, तो करीब करीब कितने कट्टों के अब तक बिक्री कर चुके हैं और कितने आपके पास बचे हैं? मैं तो छोटा सा ही किसान हूँ, थोड़ी सी किसान कुछ बेच दी है, कुछ रखे अभी। किसान होता है छोटा बड़ा, मेरी समझ में नहीं होता जी। वो ये बात अलग है, कोई संख्या किसी के पास ज्यादा हो गई, हाँ आधे बेच दिए, आधे रख दिए जी। तो जो आधे बेचे हैं एवरेज भाव क्या मिल गया? बढ़िया मिला, 25 रुपए के भाव से बिके, तो 25 के हिसाब से मैं संतुष्ट हूँ उससे। अच्छा, इस बार वैसे भाव की बात करें तो ज्यादा अंतर रहा नहीं भावों में, और बढ़िया पूरे साल भाव रहे हैं आलू। कुल मिला के अपने मन की संतुष्टि है भैया, और संतुष्ट जब किसान हो जाए तो बेच देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रकबा बढ़ने की उम्मीद है कि बराबर सा रहेगा? रकबा तो शायद ही बढ़ पाएगा, क्योंकि बीज इतना महंगा है, और लेकिन फसल कैसी आती है ये तो मौसम के ऊपर डिपेंड होता है, क्या फसल अच्छी आएगी और भी अच्छी आ सकती है और खराब भी हो सकती है, दोनों ही। सरसों नहीं मिल गई तो कुछ बढ़ जाए, आलू बढ़ेगा। अगर सरसों की अगर ये 26-28 वाला अलर्ट सही साबित हुआ तो फिर सरसों की बुवाई काफी हद तक कम हो जाएगी। जी जी जी, चाहे वो अपना यूपी हो, राजस्थान बॉर्डर वाला हिस्सा हो, कहीं भी हो, वो कम हो जाएगी। कहीं भी हो, अगर 28 नहीं रहे तो कुल मिला के साथियों, ये तो किसानों से बातचीत हो गई। बाकी भैया से जान लेते हैं कि सौदे किस रेट के हैं और कितनी निकासी अभी तक इनके कोल्ड स्टोरेज से है। आज तो जैसे दोनों लोगों ने बता दिया कि व्यापारी आज तो आपके सो रहे हैं या है ही नहीं है? नहीं है ना? तो आज ही नहीं है, कल भी नहीं थे? नहीं, आज ही। अच्छा, तो आज कोई छुट्टी मार ली है मिल के सब लोगों ने, या सवाल लोड करा रहे हैं? हमारे यहाँ किसान 8 दिन से आ नहीं रहा है।
अच्छा, किसान नहीं आ रहा है। आज ये दोनों लोग आए, ये तो पास में ही रहते हैं, ये बहुत बात आए हैं। बात ये है व्यापारी तो रोज आ रहे हैं, रोज सो के चले जाते हैं। तो क्या क्या रेट चल रहा है अभी? आलू बिक रहा है 23 रुपए से लेकर 27 साढ़े 27 रुपए तक। 23 से 27.5 तक बिक रहा है। तो ये बारिश के बाद थोड़ा उछक गया है। हाँ जी। निकासी करीब कितनी होगी? निकासी हमारी 45 से 50% हो गई। 50% के आसपास हो गई। बीज करीब कितना निकल जाता है आपका? बीज निकल जाएगा हमारा 20%। 20%, तो वही 70-72% का रेशियो बीज निकाल के आपका आ रहा है। तो कोल्ड तो नवंबर तक चलेगा ही चलेगा? अभी तो समय बताइए कितना आलू बचता है, आलू बचेगा मतलब नवंबर से पहले निकल जाएगा, तो नवंबर से पहले भी